नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का दिल की गहराइयों से स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं उस योजना की जिसने मध्य प्रदेश की करोड़ों बहनों की जिंदगी में उम्मीद की एक नई रोशनी जलाई है। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। यह सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार द्वारा उठाया गया एक ऐतिहासिक कदम है। इस योजना के माध्यम से न केवल बहनों को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है, बल्कि उन्हें समाज में सम्मान और सुरक्षा का एहसास भी कराया जा रहा है। और अब जब इस योजना की 24वीं किस्त आने वाली है, तो एक बार फिर से करोड़ों बहनों के चेहरे पर मुस्कान लौटने वाली है। हर महीने की तरह इस बार भी सरकार द्वारा तय प्रक्रिया के अनुसार लाभार्थियों के खातों में सीधे राशि ट्रांसफर की जाएगी, ताकि बिना किसी बाधा के सहायता उन तक समय पर पहुंच सके। इस बार मई माह की शुरुआत होते ही समाज कल्याण विभाग ने पूरी तैयारियां समय से पहले पूरी कर ली हैं, जिससे कि एक भी लाभार्थी वंचित न रह जाए। विभाग के सूत्रों से जो जानकारी सामने आई है, उसके अनुसार राशि भेजने की तारीख लगभग तय कर दी गई है और इस बार की किस्त 1 मई से लेकर 5 मई के बीच कभी भी लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जा सकती है। यह वह समय है जब बहनों को अपने मोबाइल मैसेज या पासबुक की जानकारी पर विशेष नजर रखनी चाहिए, ताकि उन्हें राशि प्राप्त होने की तुरंत पुष्टि हो सके। इस समय योजना में कुल 1,27,00,000 से अधिक बहनों का नाम पंजीकृत है। इसका मतलब है कि पूरे प्रदेश में इतने ही परिवार हैं जिन्हें हर माह राहत की यह राशि प्राप्त होती है और उनके घर में थोड़ी बहुत ही सही, पर आर्थिक स्थिरता आती है। यह राहत एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे बहुत सारी जरूरतमंद महिलाएं अपनी छोटी बड़ी आवश्यकताओं को पूरा कर पाती हैं, चाहे वह बच्चों की पढ़ाई हो, दवा का खर्च हो या फिर घर की रोजमर्रा की जरूरतें। और इस बार भी उन्हीं पंजीकृत लाभार्थियों के खाते में राशि डाली जाएगी जिन्होंने पिछले महीनों में योजना की शर्तों के अनुसार लाभ प्राप्त किया था। हालांकि इस बार कुछ नए नियम और बदलाव भी देखने को मिले हैं। अप्रैल माह में कुछ ऐसी बहनें थीं जिनके खाते में राशि नहीं पहुंच पाई, क्योंकि वे 60 वर्ष की आयु पार कर चुकी थीं। ऐसे मामलों में सामाजिक सुरक्षा विभाग ने उन्हें अन्य पेंशन योजनाओं में स्थानांतरित कर दिया है, ताकि उनकी सहायता किसी न किसी माध्यम से लगातार बनी रह सके। यह एक सकारात्मक कदम है, क्योंकि इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी वृद्ध महिला इस सहायता से वंचित न रहे। लेकिन इसके साथ यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि इस बार की किस्त केवल उन्हीं बहनों को प्राप्त होगी जो योजना के अंतर्गत पात्र मानी जा रही हैं। पात्रता की पुष्टि उनके आयु, दस्तावेजों की सही स्थिति और अन्य सभी निर्धारित मानदंडों के आधार पर की जा रही है। अब जब बात तारीखों की है, तो आपको यह जानकर राहत मिलेगी कि पैसे 1 मई से 5 मई के बीच किसी भी दिन आपके खाते में आ सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि यह तारीख संभावित है और अंतिम आधिकारिक घोषणा का सभी को इंतजार करना होगा। सरकार द्वारा जैसे ही अंतिम तारीख घोषित की जाएगी, उसी के अनुसार राशि लाभार्थियों को भेजी जाएगी। इसलिए सभी से यह अनुरोध है कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल सरकारी वेबसाइट, समाचार पत्रों या संबंधित अधिकारियों द्वारा दी गई जानकारी पर ही भरोसा करें। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसका इंतजार लाखों बहनें बड़े विश्वास और उत्साह के साथ कर रही हैं। योजना की शुरुआत में प्रतिमाह 1,250 रुपये की राशि दी जा रही थी, लेकिन शुरुआत से ही सरकार की ओर से यह कहा गया था कि इस राशि को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा और इसे 3,000 रुपये तक ले जाने की योजना है। बीते कुछ महीनों से इस विषय में चर्चाएं चल रही हैं कि शायद इसे पहले 1,500 रुपये तक बढ़ाया जाए, ताकि अधिक राहत मिल सके। हालांकि इस बढ़ोतरी को लेकर अब तक कोई अंतिम निर्णय सामने नहीं आया है, लेकिन सरकार के कई बयानों और गतिविधियों से यह संकेत जरूर मिलते हैं कि भविष्य में कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। जब भी ऐसा कोई फैसला होता है, तो उसकी सूचना पोस्टर, बैनर, टीवी, रेडियो और अन्य माध्यमों के जरिए सभी लाभार्थियों तक समय पर पहुंचा दी जाएगी। इस बार की किस्त की प्रक्रिया भी बिल्कुल वैसी ही रहेगी जैसी पहले रही है, यानी पैसे सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे। इसीलिए एक बार फिर से आपसे अनुरोध है कि किसी भी प्रकार के दलालों, एजेंटों या बिचौलियों के झांसे में न आएं। योजना के तहत जो बैंक खाता आपने पंजीकरण के समय दिया था, उसी में यह राशि आएगी। अगर हाल ही में आपने अपना खाता बदला है या उसमें कोई दिक्कत आई है, तो तुरंत अपने ग्राम पंचायत या वार्ड कार्यालय जाकर जानकारी दें और खाता अपडेट करवाएं, ताकि आपको समय पर और सही ढंग से भुगतान मिल सके। जो बहनें पहली बार इस योजना में शामिल हुई हैं, उनके लिए यह उनकी पहली किस्त होगी।
उनके खाते में भी पैसे उसी समय ट्रांसफर किए जाएंगे जब पुराने लाभार्थियों के खाते में राशि भेजी जाएगी। इसके अलावा वे बहनें जो पिछली किसी किस्त में किसी कारणवश वंचित रह गई थीं और जिनकी समस्या अब हल हो चुकी है, उन्हें भी इस बार की किस्त के साथ साथ पिछली लंबित राशि मिलने की पूरी संभावना है। तो साथियों, अब समय है थोड़ा इंतजार करने का, थोड़ा धैर्य रखने का। 1 मई से 5 मई के बीच कभी भी आपके बैंक खाते में यह राशि ट्रांसफर हो सकती है। जब भी पैसे आएंगे, आप अपने बैंक की पासबुक में एंट्री करवाकर या मोबाइल पर आए मैसेज के माध्यम से इसकी पुष्टि कर सकते हैं। अगर किसी बहन के खाते में राशि नहीं पहुंची हो तो घबराने की जरूरत नहीं है। वे तुरंत अपनी ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत या नजदीकी बैंक शाखा से संपर्क करें और जानकारी प्राप्त करें ताकि जल्द से जल्द उनकी समस्या का समाधान किया जा सके। यह थी मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की 24वीं किस्त से जुड़ी हर वो जानकारी जो आपको जाननी चाहिए। अब आप निश्चिंत होकर इंतजार कर सकते हैं क्योंकि सरकार पूरी तरह तैयार है और जैसे ही कोई नई घोषणा होती है, चाहे वो राशि में बढ़ोतरी से जुड़ी हो या योजना से संबंधित किसी नए बदलाव से, वो सूचना आप तक निश्चित रूप से पहुंचा दी जाएगी। आप सभी को इस योजना की अगली किस्त के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं और हम यही कामना करते हैं कि यह सहायता आपके जीवन में खुशहाली और आत्मनिर्भरता लाने का माध्यम बने।